मूवी की कहानी में हमें एक कार दिखाई जाती है। उस कार से एक हिरन का एक्सीडेंट हो गया था। हिरन को देखकर ऐसा लगा था जैसे वो मर ही गया है, पर तभी अचानक वो उठ जाता है और उस हिरन की आंखें पूरी तरह लाल होती हैं। अब मूवी का सीन चेंज होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोक-वू था, जो अपने ऑफिस में एक अच्छे पद पर था। सियोक-वू का डिवोर्स हो चुका था और वो अपनी माँ और बेटी के साथ अलग रहता था। ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहने की वजह से वो अपनी बेटी को कम टाइम दे पाता था। एक दिन सियोक-वू की बेटी का बर्थडे होता है। उसकी बेटी अपने बर्थडे पर माँ के पास जाने की जिद करती है, जो बुसान में रहती थी। बर्थडे वाले दिन वो दोनों ट्रेन में बैठकर बुसान के लिए निकल जाते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स थे, जिनमें एक बास्केटबॉल टीम के प्लेयर्स और एक आदमी जिसका नाम सांगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगजियोंग थी। अब जैसे ही ट्रेन निकलने वाली थी, तभी एक जख्मी लड़की ट्रेन में घुस जाती है। कुछ देर बाद वो जख्मी लड़की में कुछ भयंकर मूवमेंट्स होने लगते हैं और वो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही वो पास में ही खड़ी एक लड़की को काट लेती है, जिस वजह से अब दूसरी लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब धीरे धीरे ये दोनों बाकी सब लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। देखते ही देखते ट्रेन के काफी सारे पैसेंजर्स ज़ॉम्बी बन गए थे। अब बचे हुए पैसेंजर्स ट्रेन के दूसरे डिब्बे में पहुंचकर गेट को लॉक कर देते हैं, जिससे कोई भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उस डिब्बे में ना जा सके। अब ये सब ट्रेन में चल रही न्यूज देखते हैं, जिसमें इन सबको ये पता चलता है कि ये वायरस सिर्फ ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरी सिटी में भी फैल गया था। ये सब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे थे। ज्यादातर लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकती है और ये सब लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं, पर कुछ देर बाद ही इन सबको रियलाइज होता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। सिटी और स्टेशन के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। ये सब देखकर ये सारे लोग वापस ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को बुसान की ओर रोकने की बोलता है, क्योंकि कुछ शहरों को मिलाकर बुसान भी एक ऐसा शहर था जहां अब तक कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन नहीं मिला है। ट्रेन में पहुंचकर सियोक-वू और उसकी बेटी सांगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ ज़ॉम्बीज का सामना करते हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाते हैं। ये सब जिस ट्रेन के डिब्बे में पहुंचे थे, वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग सेफ थे, पर उन सेफ लोगों में से एक आदमी ने इन सबको उस डिब्बे के अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये लोग अंदर जाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दूसरी तरफ से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे वो प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड और साथ में एक और आदमी गेट ना खुलने तक उन ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और आखिर में ये दोनों भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिससे बाकी के लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए ट्रेन का डिब्बे का लॉक खोलने के लिए। वो लोग गेट खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन सब सेफ लोगों में एक लड़की थी जो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसकी बहन एक ज़ॉम्बी बन गई थी और वो ये सहन नहीं कर पा रही थी, जिससे वो उस डिब्बे के गेट को खोल देती है और सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं। गेट खोलने के बाद वो सारे ज़ॉम्बीज उस डिब्बे में घुस जाते हैं और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देते हैं और इनमें से बस कुछ ही लोग बच पाते हैं। ट्रेन बुसान पहुंच चुकी थी, पर वहां का रास्ता बंद होने की वजह से इन सबको ट्रेन से उतरकर पैदल ही आगे दूसरी ट्रेन की तलाश में निकलते हैं। तभी पीछे से ज़ॉम्बीज एक आदमी पर हमला करने वाले थे, पर वो मतलबी आदमी खुद को बचाकर ट्रेन के ड्राइवर को उसी ज़ॉम्बीज के आगे धकेल देता है। पर इन सब के बीच एक ज़ॉम्बी ने उसको भी काट लिया था और अब वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। अब वो बाकी के लोगों पर हमला करता है। सियोक-वू उससे लड़ता है और इस लड़ाई में वो सियोक-वू को भी काट लेता है, जिससे सियोक-वू अब समझ गया था कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और वो ज़ॉम्बी बनने के पहले ही अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लेडी को ट्रेन के इंजन रूम में ही लॉक कर देता है और वहाँ से जाने से पहले वो आखिरी बार अपनी बेटी को गले लगा लेता है। अब वो ज़ॉम्बी बन गया था और इमोशनल होते हुए वो उन पलों को याद कर रहा था जब उसने पहली बार अपनी बेटी को गोद में लिया था। यही सब सोचते हुए वो ट्रेन से गिर जाता है। ये देखकर सुआन बहुत रोती है और ये इस मूवी का काफी इमोशनल सीन है। अब कुछ ही देर बाद ट्रेन बुसान पहुंच गई थी। अब ये दोनों ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ते हैं। उस ट्रेन में बस ये दो ही लोग सरवाइव कर पाए थे। आगे की तरफ कुछ सोल्जर्स बॉर्डर को ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट कर रहे थे। सुआन और संगजियोंग को अपनी तरफ आते देखकर ये सोल्जर्स अलर्ट हो जाते हैं और अपनी बंदूक उठा लेते हैं इनको शूट करने के लिए, पर तभी इनको कुछ आवाज सुनाई देती है और ये सुआन की आवाज थी जो एक गाना गा रही थी। ये वही सॉन्ग था जो वो हमेशा अपने पापा के लिए गाना चाहती थी और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।